दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे इलाके से जो दलदली मिट्टी से चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इस आइलैंड पर चारों ओर बड़े बड़े मगरमच्छ फैले हुए जो हर पहले वाले से आकार में दुगने, लेकिन कोई एक ऐसा भी है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, पर महसूस सभी ने किया है, जिसकी झलक हमें हल्की सी दिखती है, जिसमें वो लेक किनारे एक बड़ी भैंस को पानी के अंदर पलक झपकती खींच ले जाता है। उस भैंस को चिल्लाने तक का भी समय नहीं मिल पाता, इस कदर वो मगरमच्छ ताकतवर है, जिसे यहाँ के लोग बीस्ट के नाम से पुकारते हैं। वहीं दूसरी ओर हम पेट नाम के रिपोर्टर को देखते हैं जो अपनी मैगजीन के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो बहुत कोशिश कर रहा है किसी भी तरह करके बीस्ट की एक झलक उसे दिख जाए, जिसको वो अपने कैमरा में कैद कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए वो वहीं पास के गांव वालों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। जब वो सब इस चीज के बारे में बात कर रहे थे तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। जो चीज देख पेट समझ जाता है कि वो बीस्ट सच में बवाली है। सभी का कहना था कि वो महीने में एक ही बार बाहर आता, वो भी बस शिकार के लिए। उसने न जाने कितने जानवर, कितने इंसानों को खाया, जिसकी कोई गिनती नहीं है। सभी का कहना है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े या फिर देखे हैं, पर हर कोई बस ये कहता है कि 20 से बड़ा कोई नहीं है। पेट अब वहाँ की वीकली चलने वाली एक टूरिस्ट बोट पर बैठ जाता है जो कि उस लेक तक लेकर जाती है, जहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ दिखता है। शायद उसे वो दिख जाए जिसे उसे तलाश। इस बोट को चलाने वाली केट है, जिसने बस बीस्ट के बारे में सुना है अपने पूर्वजों से। सभी टूरिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये जगह काफी फेमस और क्यूरियस है। लोगों के बीच में कुछ ही देर में बोट चलना शुरू कर देती है। तब केट उन सभी को वहां की जानकारी देती है और बताती है कि आप जिस जगह पर हैं, अभी वो जगह चारों तरफ से मगरमच्छों से घिरी हुई है, जो तकरीबन 15 से 20 फुट तक के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए यहाँ पर जो कोई भी आता है वो बड़ी ही सावधानी बरतता है। लेकिन यहाँ पर एक बीस्ट नाम का जीव है जो तकरीबन 30 से 35 फुट तक का है, पर वो बहुत ही कम लोगों को दिखता है जिनकी किस्मत अच्छी हो। लेकिन जिस किसी ने भी उसे देखा है वो आज तक उसे सही से बयान नहीं कर पाया वो क्या चीज है। उसकी बातें सुन सभी टूरिस्ट घबरा जाते हैं, पर केट उन्हें शांत करती है एक बढ़िया सा जोक मारकर, जिसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। इस बीच उन्हें 2 लड़के भी मिलते हैं जो कि केट के दोस्त थे। वो वहां पर बतख पकड़ने के लिए आए हुए थे। कुछ देर में वो सभी टूरिस्ट से बातें करते हैं। दिन केट आगे बढ़ जाती है, पर थोड़ी ही आगे जाने के बाद इन्हें एक और धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जो देख सभी अचंभित थे। शायद वहां पर किसी को मदद की जरूरत है या फिर कोई पहले आई हुई बोट क्रैश हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर केट उस ओर जाने का डिसाइड करती है। सभी उसकी बात से सहमत थे और आहिस्ता आहिस्ता वो लेक का पानी वाला एरिया खत्म होता जा रहा है। शुरू हो रहा है तो वो दलदली एरिया जहां पर आने से हर कोई कतराता है। लेकिन केट वहां पर जाती है तो उसे बोट दिखती है जो कि पानी में डूबी हुई थी। उस पर खून के निशान भी थे, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। शायद इस पर किसी बड़े जानवर ने हमला किया। यही सोच वो समझ जाती है कि वो गलत जगह आ गई, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है, इसीलिए उसे निकलना होगा। वो बोट को रिवर्स करने लगती है कि तभी कोई चीज पानी से नीचे उन्हें बड़ी ही जोर से टक्कर मारती है, जिससे उनकी बोट में छेद हो जाता और ये सभी घबरा जाते। केट फौरन बोट को किनारे पर लाती है और रेडियो से किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कि वो बहुत दूर आ चुके हैं उस एरिया से, इसीलिए यहाँ कोई भी रेडियो काम नहीं कर रहा। लेकिन वो एक्सपीरियंस लड़के हैं, उन्हें पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इसीलिए वो पहले तो सभी को शांत होने को कहती है, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। शायद कोई पत्थर होगा जिसके ऊपर बोट चढ़ गई होगी, लेकिन उन लोगों को तो यही लग रहा है कि वो बुरे फंस चुके हैं। कहीं न कहीं उन्हें केट की बातों पर यकीन भी हो रहा था। लेकिन जब वो अपनी एक ही साथी को उस मगरमच्छ का शिकार होते हुए देखते हैं तो खुद की आंखों के सामने, तो उन्हें ये यकीन हो गया कि वो सही थे। ये जगह जितनी खूबसूरत है उससे कई गुना खतरनाक भी है। सभी पीछे हट जाते हैं। वहीं पीट को तो अच्छे से पता है कि ये काम किसका हो सकता है, क्योंकि उसने बीस्ट के ऊपर पूरी स्टडी कर रखी है पिछले 1.5 साल से। और इतने में हम देखते हैं कि केट के वही दोस्त वापस आ रहे अपनी बोट से। जब केट उन्हें देखती है तो वहीं रुकने को कहती है, क्योंकि यहाँ आना ठीक नहीं है, पर वो उसकी बात सुन नहीं पाते और तेजी से इस ओर आने लगते कि तभी बीस्ट पानी से हल्का सा ही बाहर निकलता है। इतने में उनकी बोट पलट जाती है। वो दोनों अब होते हैं पानी के अंदर। एक तो वहीं कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है, लेकिन दूसरे की किस्मत अच्छी होती है। वो स्विम करने में अच्छा था, इसीलिए वो बच जाता है। लेकिन क्या पता आज बीस्ट का पेट भरा हो, इसीलिए उसने बस एक ही को पकड़ा। कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल तो केट का कहना था कि उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है।
पानी का लेवल बढ़ेगा, जिसके चलते ये दलदली मिट्टी पानी में मिल जाएगी, जो चीज हमारे लिए खतरा पैदा करेगी। तभी केट का दोस्त जॉन उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना हम वो सामने वाले पेड़ पर रस्सी को बांधकर उस ऊंची जगह पर जाएं, जिससे कि हम सेफ रहेंगे। सभी को ये ठीक लगता है, पर सबसे पहले जॉन स्विम करके उस जगह पर जाता है। वहां एक पेड़ से रस्सी को बांध देता है, फिर सभी को कहता है कि वो एक एक करके सो आते रहे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कुछ लोग रस्सी पर चढ़ते हैं, जॉन को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो शायद उसका वहम होगा। ये सोचकर वो अपने काम में लग जाता है, पर तभी वो आवाज देने वाली चीज पीछे से आती है और उसे लेकर पानी में गुम हो जाती है, जिसका वजन इतना ज्यादा था कि जिस पेड़ से रस्सी बंधी हुई थी वो भी टूट जाता और जो कोई भी उस रस्सी पर था वो सभी पानी में गिर जाते। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि केट फौरन उन्हें अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन एक अंकल वहीं किनारे पर रह जाते हैं। तो बीस्ट उसे उछाल कर लेक में फेंक देता है। वो मदद के लिए अपने लोगों को पुकारते हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी मदद कर सके, जिसके चलते बीस्ट उसे अपने साथ आराम से दूर ले जाता है, जिसे ये सभी बस देखते रह जाते हैं। पीट उन्हें बताता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हम सभी को मार देगा, और यही तो वो चाहता है। वो 35 फुट का है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उसका पेट कितना बड़ा है। वो जितना कुछ भी खा ले उसका पेट कभी नहीं भरता, वो हमेशा भूखा ही रहेगा। इसीलिए हमें उसका ध्यान भटकाना होगा किसी भी तरह करके, जिसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उसे डिस्ट्रैक्ट करें किसी भी तरह करके, जिसका मौका उठाकर हम ऊंची जगह पर जा पाएंगे। तो केट कहती है कि हाँ, ये सही है, मेरे पास एक आइडिया। हम जॉन की बोट से उस मरी हुई बत्तखों को लेकर आते हैं, जो कि अभी पानी के ऊपर तैर रही। इनके लिए अच्छी बात थी कि केट की बोट में हुक है, जिसकी मदद से वो उन बत्तखों को खींच लेते और फिर उसे उन्हीं हुक में लाकर पानी में फेंक देते। जिसके बाद सभी उस इंतजार में बैठ जाते हैं कि कब उनका वो हुक फंसे और कब ये सभी पानी में तैरना शुरू करें। कुछ ही पल बाद हरकत होती है। पीट इशारा कर देता है कि उनका प्लान सक्सेस हो रहा है, इसीलिए सभी तैयार हो जाएं। जैसे ही हलचल ज्यादा होती है, सभी लोग पानी में कूद जाते हैं और तेजी से स्विम करके उस ओर पहुंच जाते हैं। पर वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है, जब तक केट पानी में जाती है तो वो रस्सी को तोड़ देता है जिसमें वो हुक लगा हुआ था। जो देख पीट केट को आवाज लगाकर कहता है कि जल्दी करो, वो आजाद हो गया। जो सुन केट स्पीड बढ़ाती है और ये इलाका बीस्ट का था, यहाँ उसे कोई जीत नहीं सकता, जिसके चलते वो उस पर हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। जो देख पीट फौरन पानी में कूदता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वहां तो सन्नाटा था। वो केट केट करके जोर जोर चिल्लाता है, पर बस मिलता है तो उसका डॉग और उसकी टॉर्च। लेकिन पीट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, वो उसे ढूंढ कर रहेगा। इसीलिए वो और अंदर जाता है, जिसके चलते वो उस जगह पर पहुंच गया जो बेहद ही घना जंगल है। अब धीरे धीरे सुबह होने को आ गई है, इसीलिए कुछ उजाला भी हो गया, जिसके चलते पीट को खुद के सामने एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। तभी अचानक वो कुत्ता भागकर उसी पेड़ के नीचे बनी एक गुफा में जाता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और साथ में बदबूदार भी। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं ये वही है। पीट अंदर घुसता है, वहां बहुत अंधेरा था, जिसके चलते उसका पैर स्लिप हो गया और वो जा गिरा नीचे पानी में, जहां इस गुफा का पूरा मंजर उसे दिखाई देता है। ये असल में उसी बीस्ट का घर है, जो चीज पीट को तब पता लगी जब उसने वहां पर जॉन की लाश को देखा, जिसके चेहरे पर कीड़े पड़ चुके हैं, यानी कि यहाँ हर एक कदम पर खतरा है। उसे सावधानी बरतनी होगी, वरना मौत दूर नहीं है। इसी बीच पीट को वहां पर कुत्ता भी दिख जाता है, जो कि केट के पास ही खड़ा हुआ था। पीट फौरन उसके पास जाता है, पर केट के शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे, क्योंकि उसे बीस्ट ने पूरे जबड़े में फंसाया हुआ था। लेकिन शुक्र है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। इतने में वो डॉग वहां से भाग जाता है, तो पीट भी केट को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी चीज की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर तो बीस्ट है, जिसके मुंह में केट का डॉग है, जिसे वो एक ही झटके में खाकर खल्लास कर देता है। पीट जल्दी ही केट को वहां से ऊंची जगह पर रख देता है और खुद भी वहीं चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि जल्दीबाजी करने का कोई फायदा नहीं। अभी इंतजार ही सही है। अब कुछ देर बाद बीस्ट सो जाता है, पर पीट जगा हुआ था और इसी का तो वो इंतजार कर रहा था। वो उसके सो जाने के बाद वो केट को फिर से उठाता और चलने को तैयारी करता। हालांकि उसके सामने ही था बाहर जाने का रास्ता, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि हल्की सी भी आवाज उसकी जान ले सकती है। पर हमेशा जिस बात का डर होता है वही होता है। जी हाँ, वो जाग गया और अपनी जगह से भी गायब था। जो देख पीट फौरन भागना शुरू करता है, लेकिन तभी वो बीस्ट उस पर हमला कर देता है। लेकिन सही समय पर पीट एक छोटी जगह के अंदर घुस गया ताकि वो वहां तक पहुंच ना सके। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो उस जगह के पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देता ताकि वो किसी भी तरह करके उन्हें खा सके। लेकिन पीट ऐसा होने नहीं देगा।
वो खुद की जान बचाने के लिए वहां से बाहर आता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है। उसने तो उसकी उंगलियां ही खा ली, जिससे दर्द में वो इतना तेज से चिल्लाया कि वो खुद हैरान हो गया। पर अब वो उसे कुछ करना होगा उसे दूर करने के लिए, इसीलिए उसने एक बड़े से पत्थर से उस बीस्ट की आंख पर वार किया, जिससे कुछ देर के लिए वो ब्लैंक हो गया और पीट घायल अवस्था में वहां से दूर हो गया। लेकिन अब वो मगरमच्छ केट की ओर बढ़ने की कोशिश में था, इसीलिए पीट फिर से उसे अपनी ओर आने का न्योता देता है, क्योंकि अब उसे मौत से डर नहीं है। उसे ये पता चल चुका है कि आज तो आर पार की लड़ाई है और ये कंफर्म है कि वो मरने वाला है, क्योंकि इतने बड़े मगरमच्छ को वो अकेले कभी मार नहीं पाएगा। और इसके लिए उसने एक नुकीली लकड़ी को हाथ में ले लिया, एक बड़े पत्थर के सहारे से बैठ गया। फिर उसे उकसाने लगा, जिससे वो गुस्से में और तेजी से आया, जो कि वो करता भी है। लेकिन जैसे ही वो उसे खाने के लिए अपना जबड़ा खोलता है, पीट उस लकड़ी को उसके मुंह के आर पार कर देता है। पर अभी भी वो हार नहीं माना था, उसे खाने की वो लगातार कोशिश करता है, पर उस बड़े से पत्थर के चलते वो उसे खा नहीं पाता और फिर कुछ ही देर में मारा जाता है। पर पीठ पूरा उसके मुंह के अंदर ही था, इसीलिए उसके मरने के बाद वो उसके मुंह को हटाता है और फिर बाहर आता है। लेकिन जब वो उसके आकार को देखता है तो उसे सच में यकीन नहीं हो पाता कि उसने इतने बड़े मगरमच्छ को खुद के हाथों से मार डाला। खैर, अब वो केट को लेकर उस गुफा के बाहर आता है और खुले आसमान को देखकर एक चैन की सांस लेता है। उस लेक के किनारे पर रेस्क्यू टीम आ गई थी, जिसने सभी को बचा लिया। तब तक वहां पर केट और पीट भी पहुंच गए, जिन्हें देख सभी बहुत खुश थे। केट को होश भी आ गया। इसी बीच हम न्यूज़पेपर की हेडलाइन को भी देखते हैं, जिसमें प्रिंट था कैसे एक अमेरिकन रिपोर्टर ने एक 35 फुट के मगरमच्छ को खुद ही मार डाला, जिसे बरसों से कोई मार ना सका। साथ ही साथ में उसने कई लोगों की जानें भी बचाई, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।